अगर आप किसी भी कंपनी या फिर ऑफिस में कंप्यूटर पे काम करेंगे तो फिर आपको वर्डपैड का फाइल मेनू का यूज जरूर करना पड़ेगा। यहीं से न्यू डॉक्यूमेंट बनाना, सेव करना, ओपन करना, प्रिंट करना और पेज के सेटअप जैसे इंपॉर्टेंट काम किए जाते हैं। इस वर्डपैड के फुल कोर्स में मैं आपको वर्डपैड से किसी भी ऑफिस का काम कैसे की जाती है सारा का सारा चीज सिखाने वाला हूँ। बट इस वीडियो में हम लोग वर्डपैड के फाइल मेनू के हर एक ऑप्शन को स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली सीखेंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि फाइल मेनू का कोई भी ऑप्शन आपसे मिस ना हो। तो सबसे पहले हम लोग वर्डपैड को चालू करेंगे, तो उसके लिए क्या करना है, इस विंडोज आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे टाइप करना है वर्डपैड। ठीक है, वर्डपैड को यहाँ से डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से कर लेंगे चालू। ओपन करने के बाद यहाँ पे क्या करना है कि बाय डिफॉल्ट कुछ भी टेक्स्ट को आपको लिख देना है। ठीक है, जैसे कि मैं इतना टेक्स्ट को लिखा हूँ, आपको भी क्या करना है, कुछ टेक्स्ट को यहाँ पे लिख लेना है। अब क्या करना है कि सबसे पहला मेनू हम लोग समझेंगे कि फाइल का काम क्या होता है, इसके बाद होम का काम क्या होता है, इसके बाद में व्यू का काम क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं फाइल मेनू को। जैसे ही फाइल मेनू पे क्लिक कीजिएगा तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है कि न्यू। जैसे ही आप न्यू पे क्लिक कीजिएगा तो क्या होगा कि आपका न्यू डॉक्यूमेंट चालू हो जाएगा। अब कह रहा है कि क्या आप इस डॉक्यूमेंट को सेव करके दूसरा डॉक्यूमेंट को चालू करना चाहते हैं, तो यहाँ पे पहले क्या करना पड़ेगा, सेव। अगर आप इसको सेव नहीं करना चाहते तो क्या करना पड़ेगा, डोंट सेव। अगर आप गलती से क्लिक करती है तो यहाँ से करना पड़ेगा कैंसिल। अगर आप चाहते हैं कि इस डॉक्यूमेंट को सेव करके एक नया डॉक्यूमेंट को चालू करना है तो फाइल पे क्लिक कीजिएगा और न्यू पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो क्या होगा कि एक नया डॉक्यूमेंट आपका चालू हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नोटपैड का दूसरा फाइल यहाँ से चालू हो चुका है। तो फाइल पे क्लिक करने के बाद न्यू का काम यही होता है कि न्यू डॉक्यूमेंट को यहाँ से चालू कर सकते हैं। इसका शॉर्ट की होता है कंट्रोल के साथ एन। देखते रहेगा सबका शॉर्ट की, अगर आप माउस के कर्सर यहाँ पे लेके आएंगे तो इसका शॉर्ट की बताएगा। जैसे कि ओपन का शॉर्ट की होता है कंट्रोल के साथ ओ और सेव का शॉर्ट की होता है कंट्रोल प्लस एस। सेव एज का देख लीजिए, यहाँ पे सभी का शॉर्ट की यहाँ पे माउस का कर्सर लेके आएंगे तो बता देगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग समझ लिए कि न्यू का काम क्या होता है। न्यू का काम ही होता है न्यू डॉक्यूमेंट को लेना। क्लियर है। अब इसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि जैसे ही आप फाइल पे क्लिक कीजिएगा तो अगला ऑप्शन है ओपन का। देखिए, ओपन को समझने से पहले आपको सेव को समझना पड़ेगा। सेव अगर आप समझ जाते हैं तो ओपन आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहले क्या करता हूँ, सेव को समझा देता हूँ, इसके बाद ओपन भी समझा दूंगा, उसके बाद में आपका न्यू जो ऑप्शन है ये भी एक बार और अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप सेव पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, सेव करने का प्रोसेस आ जाएगा। देखिए, जैसे कि कह रहा है कि किस लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से एक लोकेशन ले लेना है। जैसे कि आप डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं या फिर ड्राइव डी में या फिर किस लोकेशन पे, तो सपोज डेट हम लोग यहाँ से ले लेते हैं डेस्कटॉप। ठीक है, और यहाँ से कह रहा है कि फाइल का क्या नेम देना है, तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग दे देते हैं डॉक्यूमेंट ही छोड़ देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं। इसके बाद में यहाँ से करेंगे क्या चीज़, तो सेव करेंगे। जैसे ही आप सेव पे क्लिक कीजिएगा तो आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। इसके बाद में क्या करना है कि यहाँ से क्लोज कर देना है। जैसे ही आप क्लोज कीजिएगा क्लोज हो जाएगा। देखिए, डॉक्यूमेंट हमारा सेव हो चुका है। तो इस तरह से आप काम करके आप अपने वर्ड फाइल में किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। ठीक है, अब वापस क्या करेंगे कि एक बार और विंडोज आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे वर्डपैड और यहाँ से इस वाले वर्डपैड को चालू कर लेंगे। ठीक है, चालू करने के बाद अब देखिएगा कि अगला जो ऑप्शन है जिसका नाम है सेव एज। ठीक है, क्या नाम है, तो सेव एज। देखिए, जैसे ही आप सेव एज पे क्लिक कीजिएगा तो सेव, देखिए दोनों से सेव ही होता है। पहले समझ लीजिए। देखिए, सेव का काम क्या होता है कि इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि नोटपैड वाले में बताया था कि सेव का काम क्या होता है कि अगर आप चाहते हैं बार बार उसी फाइल में सेव करना तो सेव कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि सेव होने के बाद उसी फाइल को दूसरे जगह पे या फिर दूसरे नेम से सेव करना है, उस केस में हमें करना होता है सेव एज। ठीक है, तो देखिए इसको सेव करना है तो क्या करेंगे, सपोज डेट की फाइल पे क्लिक करेंगे और सेव पे क्लिक करते हैं। ठीक है, समझिएगा एक बार। अब इसका नेम क्या लगाते हैं, तो नेम यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे लोकेशन लेते हैं और इसका नेम यहाँ से रख देते हैं 1। ठीक है, इसको कर देते हैं सेव। ठीक है, हो गया। इसके बाद इसी फाइल को क्या करना है कि थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बदलाव, यानी कि इतना चीज़ों को हटा दिया। इसके बाद में फिर से क्या करना है, अब करना है सेव एज। सेव एज जैसे ही आप कीजिएगा तो आपसे पूछेगा कि इसको किस लोकेशन पे आप सेव करना चाहते हैं। तो जैसे कि डेस्कटॉप पे करना चाहते हैं और इसका नाम रखना चाहते हैं 2, तो 2 नेम देंगे और यहाँ से सेव कर देंगे। तो सेव एज का काम यही होता है कि जो फाइल पहले से बन चुका है उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके अगर आप उसको दूसरे जगह पे सेव करना चाहते हैं या फिर आप उसी जगह पे किसी दूसरे नाम से सेव करना चाहते हैं तो उस केस में हमें करना पड़ता है सेव एज। क्लियर है, तो दोनों चीज़ आपको समझ में आ गया कि सेव और सेव एज का काम क्या होता है। बेसिकली अगर आप नॉर्मल काम करेंगे तो आप सेव एज कीजिए, नहीं तो सेव कीजिए, बात बराबर ही है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एडवांस काम करेंगे तो वहाँ पे सेव और सेव एज को थोड़ा सा बढ़िया से समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद में अगला ऑप्शन समझिएगा। अगला जो ऑप्शन है जिसका नाम है ओपन। देखिए, ओपन का काम ही होता है ओपन करना। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, इसको सेलेक्ट करके और हटा देता हूँ। अच्छा, सेलेक्ट कैसे करना है, तो एक बार यहाँ पे क्लिक करना है और इस तरह से ऊपर जाइएगा तो सिलेक्ट हो जाएगा। देखिएगा, सेलेक्ट का ही समझा ही देता हूँ। देखिए, सेलेक्ट करने का सबसे पहला तरीका, एक बार क्लिक करके राइट कीजिएगा राइट साइड में, डाउन कीजिएगा डाउन,
लेफ्ट कीजिएगा लेफ्ट साइड। अगर आप किसी भी वर्ड पे 2 बार क्लिक कीजिएगा तो वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा, देखिए हुआ, 2 बार क्लिक करना है। अगर आप 3 बार क्लिक करेंगे तो यहाँ से लेके और यहाँ तक पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा, देखिए 1 2 3 हुआ। और अगर आप यहाँ पे क्लिक करके और स्टेप बाय स्टेप एक एक लेटर को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको दबाना है शिफ्ट और राइट एरो को दबाइएगा राइट साइड में, लेफ्ट एरो को दबाइएगा लेफ्ट साइड में और डाउन को दबाइएगा डाउन साइड में। अगर आप इससे भी एडवांस काम करना चाहते हैं तो यहीं पे दबाना है कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो को दबाइएगा तो पूरा वर्ड करते हुए चलेगा। कर रहा है ना। तो इस तरह से वर्ड करेगा, डाउन को दबाएगा नीचे की तरफ। अगर आप चाहते हैं यहाँ से यहाँ तक करना तो एक बार यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे क्लिक करने से पहले अगर आप यहीं तक करना चाहते हैं, क्लिक करने से पहले आपको दबा देना है शिफ्ट बटन को, ठीक है, और एक बार कीजिएगा क्लिक, हुआ। यानी कि यहाँ से यहाँ तक किया, ना ही तो इससे आगे और ना ही इससे पीछे। तो इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना है। या फिर अगर आप चाहते हैं एक ही बार में पूरा को सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल के साथ दबा देना है ए, हो गया। तो इस तरह से आपको सेलेक्ट करना है। तो बेसिकली जो ऑप्शन ज़्यादा यूज होता है वो होता है ड्रैग करना, ठीक है। तो इस तरह से आपको सेलेक्ट कर लेना है। जब भी मैं बोलूँगा सेलेक्ट तो इस तरह से आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। चलिए ये ऑप्शन तो समझ में आ गया कि सेव और सेव एज क्या होता है। अब अगला ऑप्शन मैं बता रहा था कि ओपन का काम क्या होता है। ओपन का काम ये होता है कि अगर देखिए, अगर आपका कोई फाइल है जो सेव करके आपने रखा है उसको ओपन करना है, यानी कि इसी वर्ड पैड में ओपन करना है, तो यहीं पे क्लिक कीजिएगा, ओपन पे क्लिक कीजिएगा। देखिए अभी कुछ देर पहले हम लोग डॉक्यूमेंट और 2 और 1 के नेम से सेव किए थे, ठीक है। अगर इसको चालू करना है या फिर इसको चालू करना है तो एक बार क्लिक करके यहाँ से ओपन कीजिएगा, देखिए वो वाला डॉक्यूमेंट चालू हो जाएगा, हुआ ना। यहाँ पर लिखा भी है डॉक्यूमेंट। अगर 2 वाले को चालू करना है तो क्या करेंगे, इसी पे क्लिक करेंगे, इसके बाद में ओपन, इसके बाद में 2 को चालू करना है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से करेंगे ओपन, ठीक है। देखिए लिखा है ना 2। तो इस तरह से ओपन का काम ही होता है, ओपन करना है, ठीक है। चलिए इतना चीज तो समझ में आ गया। अगला जो ऑप्शन है जिसका नाम है प्रिंट। देखिए प्रिंट का काम ही होता है प्रिंट करना। प्रिंट को समझने से पहले आपको एक चीज बता देता हूँ कि पेज का सेटअप कैसे करना है, क्योंकि आपको पहले पेज का सेटअप करना पड़ेगा। क्योंकि जब पेज का सेटअप ही नहीं होगा तो फिर आपका प्रिंट जो होगा वो कुछ अलग अलग साइज में हो जाएगा, ठीक है। तो पहले आप क्या कीजिएगा कि पेज का सेटअप कर लीजिएगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि पेज सेटअप पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ से पूछेगा कि बताइए साइज क्या है जो आपका पेपर है। देखिएगा आपका जो प्रीव्यू यहाँ पे है वो बता रहा है। देखिए कह रहा है कि पेज का साइज क्या है, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, अलग अलग साइज बताएगा कि आपका साइज क्या है, टैबलॉइड है, स्टेटमेंट है ना, लेटर है, लीगल है, एग्जीक्यूटिव है, अलग अलग साइज है। तो मार्केट में जो सबसे ज़्यादा चलता है वो चलता है A4। तो आपको क्या करना है, जो भी आपका साइज है वो यहाँ से लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ से पूछेगा कि बताइए ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए, पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप। देखिए पोर्ट्रेट रहेगा तो खड़े स्टेप में रहेगा, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ से कर दीजिएगा लैंडस्केप तो सिंपल आप इस पर क्लिक कीजिएगा। देखिए ये क्या आया, तो यहाँ से लैंडस्केप में आ गया। तो इस तरह से आप चाहे तो पोर्ट्रेट नहीं तो लैंडस्केप कर सकते हैं। अब इसके बाद में यहाँ से कह रहा है कि मार्जिन इंचेज में बता रहे हैं कि इंचेज में आप मार्जिन को सेट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं, देखिए लेफ्ट से इतना छोड़ा हुआ है, राइट से इतना, टॉप से इतना और डाउन से इतना। अगर आप चाहते हैं लेफ्ट से इतना नहीं, थोड़ा सा कम छोड़ना है, यानी कि 0 छोड़ना है, तो देखिए 0 कर दिया, यहाँ पे 0 डाल कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं 8 इंच, देखिए 8 इंच में कुछ पता ही नहीं चलेगा, है ना, तो 2 इंच कीजिएगा तो कुछ इतना आ गया। तो इस तरह से आप मार्जिन को छुड़वा सकते हैं कितना। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है 1.25 रहता है, बाकी आप जितना करना चाहते हैं उतना यहाँ पे दीजिएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ प्रिंट पेज नंबर, अगर आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो पेज नंबर यहाँ पे जितना भी पेज नंबर निकलेगा 1 2 3 4 5 पेज नंबर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो, और नहीं क्लिक कीजिएगा, हटा दीजिएगा तो पेज नंबर यहाँ पे नहीं आएगा। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं और यहाँ से करेंगे ओके, ठीक है। ओके करने के बाद अब क्या है कि हमारा पेज का सेटअप हो चुका है। अब सीधा करना है यहाँ से, यहाँ पे आएगा, एक बार क्लिक कीजिएगा। यहाँ से देखिए एक चीज़ समझिएगा और समझाते हैं। जैसे कि फाइल पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे क्लिक नहीं करना, यहाँ पे बस माउस के कर्सर लेकर आइएगा। पहला ऑप्शन क्या है कि प्रिंट प्रीव्यू, यानी कि प्रिंट का प्रीव्यू देखना है, यानी कि कैसा हमारा प्रिंट आउट होगा, यानी कि जो हमारा प्रिंट आउट होकर निकलेगा वो कैसा दिखाई देगा। तो इस पर क्लिक कीजिएगा तो कुछ ऐसा दिखाई देने वाला है। देखिए कुछ देर पहले हम लोग क्या किए थे कि यहाँ से कुछ ज़्यादा छोड़वा दिए थे, 2 इंचेस के आसपास छोड़वा दिए थे, तो ये कुछ इतना छोड़ रहा है ना। बाकी यहाँ से आप क्लोज कर सकते हैं। प्रीव्यू दिखाएगा कि आपका पेज प्रिंट आउट जो होगा वो कैसा दिखाई देगा। बाकी क्विक आप प्रिंट निकालना चाहते हैं एकदम जल्दी से, एक बार क्लिक कीजिएगा, एकदम है ना फास्ट आपका प्रिंट आउट निकल जाएगा, ठीक है। देखिए प्रिंटर लगा रहेगा तो निकलेगा, नहीं तो कह रहा है कि भाई आप इसका क्या बनाइए, तो PDF बना लीजिए, क्योंकि प्रिंटर तो इसमें लगा हुआ है नहीं। तो इस पर क्लिक करेंगे और इसका कोई भी नेम दे देते हैं, जैसे कि 5 लगाते हैं और यहाँ से सेव करेंगे। तो इसका जो देखिए फाइल एक्सटेंशन क्या होगा, तो .pdf है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, सेव कर लेंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका PDF सेव हो जाएगा। जैसे कि इसको मिनिमाइज करके दिखाता हूँ कि सेव कहाँ पे है ना। 5 के नेम से सेव है, इसको डबल क्लिक कीजिएगा, देखिए यहाँ पे आपका आ गया, यही था ना। तो इस तरह से अगर प्रिंटर लगा रहेगा तो प्रिंट आउट निकाल देगा, नहीं लगा रहेगा
तो आपसे कहेगा कि आप इसका PDF बना के रख लीजिए। ठीक है, उसके बाद में अगला ऑप्शन क्या है कि इस पर क्लिक कीजिएगा और यहीं पे आएगा। 2 ऑप्शन तो समझ में आ गया, पहला प्रीव्यू भी देख लिए हम लोग, क्विक प्रिंट भी निकाल लिए, यानी कि PDF भी बना लिए। अब अगला ऑप्शन क्या है कि प्रिंट, आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से पूछेगा किस कंपनी का आपका प्रिंटर है, वो आप चूज कीजिएगा। बाकी यहाँ से और निकालना चाहते हैं कितना कॉपीज, यानी कि जो आपका निकलने वाला है उससे कितना कॉपी चाहिए। कॉपी का मतलब क्या हुआ कि आप 50 कॉपी, 10 कॉपी, 12 कॉपी, जितना भी निकालना चाहते हैं वो यहाँ पर टाइप कीजिएगा और यहाँ से सीधा करना है प्रिंट। जैसे प्रिंट कीजिएगा, प्रिंटर तो लगा नहीं है, फिर से वापस वही चीज़ बता रहा है कि भाई प्रिंटर नहीं लगा हुआ है, आप इसको सेव करके रख लीजिए PDF में। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम लोग क्लोज करते हैं। तो अगर आप फाइल मेन्यू पे क्लिक कीजिएगा तो हम लोग पेज सेटअप तक देख लिए। अगला है ईमेल, आप डायरेक्ट आप यहाँ से ईमेल कर सकते हैं, लेकिन मेरे में नहीं होगा क्योंकि मेरे में आउटलुक अभी कनेक्ट नहीं है। तो इसलिए क्या है कि यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ से ओके कर सकते हैं क्योंकि आउटलुक यहाँ पे है नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ से आपको डायरेक्ट मेल करने की क्या ज़रूरत है। आप क्या कीजिए, पहले इसको सेव कर लीजिए, जिस तरह से हम लोग फाइल पे क्लिक करके यहाँ सेव कर रहे थे। सेव करने के बाद क्या करना, ईमेल में जाइए, उसके बाद अटैच कर दीजिए कि अगर आपके पास यानी कि आउटलुक कनेक्ट नहीं भी है फिर भी काम कर जाएगा। ठीक है, बाकी इसके बारे में क्या है कि वर्जन बताएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा तो वर्डपैड का वर्जन विंडोज 10 यही से बताएगा कि कौन सा वर्जन है, वो सारा चीज़ इसमें इनबिल्ट बता रहा है। ठीक है, चलिए इसको क्लोज करते हैं। इसके बाद में फाइल पे क्लिक कीजिएगा, इसके बाद में एग्जिट, देखिए एग्जिट से आप बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, इस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आप इससे बाहर आ जाएगा। अब समझिएगा अगला ऑप्शन क्या है। हालांकि अगला ऑप्शन तो और कुछ है नहीं, हम लोग सारा का सारा ऑप्शन को क्लियर कर लिए हैं। बाकी ये तो एडीसी कंप्यूटर कोर्स का छोटा सा पार्ट था। बाकी अगर आप चाहते हैं एडीसी फुल कोर्स करना, किसी भी ऑफिस में कैसे काम की जाती है, हर चीज़ों को डिटेल में सीखना, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके आपको क्या करना है, एडीसी फुल कोर्स वाले प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर लेना है। या नहीं तो आप इस राइट वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए, नहीं तो अगर आप पूरे वर्डपैड का पूरा कोर्स करना चाहते हैं तो इस लेफ्ट वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं।